मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पोस्ट कार्ड के ऊपर राखी भी लगी हुई है, इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है इसका? अगस्त महीने में राखी का पावन त्यौहार आता है और हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी हमारी कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों को भांजियाँ मानते हैं, तो हम लोग उनकी बहन की तरह हैं। तो हम लोग राखी पे उनसे ये उपहार चाहते हैं कि वे हमारी सारी मांगे मानकर हम लोगों को उपहार स्वरूप हमारा ये एक जो पेंडिंग काम है बहुत लंबे समय से, उसको पूरा करें और हमारी मांगों की पूर्ति करें। शासकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी एवं ग्रंथपाल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 4 सूत्रीय हड़ताल पर है। वहीं महिला शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र और रक्षा सूत्र भेजकर लंबित मांगों का निराकरण करने की अनूठी युक्ति अपनाई है। अपनी मांगों की स्वीकृति के लिए अनूठे अंदाज में पत्र के साथ रक्षा सूत्र भेजने वाली अध्यापिका और अन्य हड़ताल पर बैठे शिक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनका ध्यान आकर्षित कराया है। तो वहीं अध्यापक वर्ग ने पत्र के साथ रक्षा सूत्र भेजकर मांगों के जल्द निराकरण की मांग दोहराई है। अब इन शिक्षा कर्मियों ने रक्षा सूत्र लपेटकर प्रदेश की महिलाओं के भाई शिवराज सिंह चौहान को राखियां भेजकर अपना फर्ज अदा कर दिया है। तो वहीं आगे देखने वाली बात यह भी होगी कि भाई अपनी बहनों की मांग की पूर्ति करेंगे या नहीं। अध्यापिका अंजना चतुर्वेदी ने बताया कि विभिन्न चरणों के तहत काली पट्टी के साथ हम सभी हड़ताल पर है। वहीं सावन माह होने की वजह से हमारे भाई माने जाने वाले मुख्यमंत्री को हम लोगों ने रक्षा सूत्र भेजकर 7वें वेतनमान सहित अन्य मांगों के निराकरण के लिए ध्यान आकर्षित कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24। 2 साल से हम लोगों को डीए नहीं मिला है क्योंकि केंद्र का 28% है और हम 12% ले रहे हैं। 16% डीए के लिए एचआरए हम लोगों को पुराने हिसाब से मिल रहा है। उसके लिए प्राध्यापक संघ यह आंदोलन कर रहा है जो 2 चरणों में चल रहा है। प्रथम चरण है जिसमें हम काली पट्टी और मास्क लगाकर काम करेंगे, सरकार को चेताने के लिए, उनको अपनी बात बताने के लिए पोस्ट कार्ड के द्वारा संदेश भेजेंगे। और चूंकि यह श्रावण मास है, रक्षाबंधन का पर्व पास आ रहा है, तो हम अपने मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को यह रक्षा सूत्र भेज रहे हैं कि ताकि वह हमारी मांगों की ओर ध्यान दें और अपनी बहनों की इन मांगों को शीघ्र पूर्ण करने का कार्य करेंगे। कितनी मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की 4 मांगे हैं। ठीक सर, क्या नाम है आपका, किस पद पे आप? मैं प्रोफेसर नवीन गिडियन, जिला अध्यक्ष, शासकीय प्राध्यापक संघ। आज किस मामले को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? इस संबंध में हमारी 3 मांगे हैं और हमारा जो आंदोलन है वो प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ भोपाल के निर्देशन में चल रहा है। और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश त्यागी से जो निर्देश हमको प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार हमारा आंदोलन 2 चरणों में होगा। पहला चरण हमारा 2 अगस्त से प्रारंभ हो गया है जो 14 अगस्त तक चलेगा। इसमें कोई असहयोग नहीं होगा, कोई हड़ताल नहीं होगी। सांकेतिक रूप से हम लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे संग और साथी प्राध्यापक खड़े हैं, सब काला मास्क लगाए हुए हैं। काला मास्क लगाकर, काली पट्टी लगाकर हम लोग 14 तारीख तक काम करेंगे और पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी मांगों से संबंध में अवगत कराएंगे। आप देखें हमारे प्राध्यापक लोग ये पोस्ट कार्ड लिखे हुए हैं और ये पोस्ट कार्ड हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं। इसमें विनम्रता पूर्वक हमने अपनी मांगों को रखा है और हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। मांग क्रमांक 1 है महंगाई भत्ता जो हमें 12% मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वो 28% मिल रहा है, तो 16% महंगाई भत्ता हमको कम मिल रहा है। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारा जो 7वां वेतनमान 1/1/16 से लागू किया गया था उसके एरियर की राशि यूजीसी ने मध्य प्रदेश शासन को दे दी है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने केवल 50% हमको एरियर दिया है, 50% वो नहीं दे रहे हैं। ये हमारी दूसरी मांग है। और तीसरी मांग ये है कि जो हम 2 साल बाद इंक्रीमेंट हमारे लगे हैं उसका भी एरियर सरकार हमको नहीं दे रही है। ये 3 मांगों के लिए 2 चरणों में आंदोलन प्रस्तावित है। प्रथम चरण में पोस्ट कार्ड लिखना, काला मास्क लगाना, काली पट्टी लगाना। इसके अलावा जन प्रतिनिधियों के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखवा रहे हैं और अगर सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो 14 तारीख के पहले ही आंदोलन समाप्त हो जाएगा। और अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो द्वितीय चरण हमारा प्रारंभ होगा 16 अगस्त से। 15 अगस्त को कोई विरोध नहीं होगा क्योंकि हमारा स्वतंत्रता दिवस है। 16 अगस्त से हम लोग द्वितीय चरण में जाएंगे 25 अगस्त तक। उस पर हम लोग गेट मीटिंग करेंगे
और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। करीब करीब कितने लोग हैं आपके साथ में विरोध प्रदर्शन में? यदि हम सागर लोकल को लेते हैं तो लगभग 70 प्राध्यापक हैं, हमारे सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक मिला करके। और प्रदेश लेवल पे? प्रदेश लेवल पे करीब 3200 लोग, 3200 से 3500 के बीच में हैं हमारे जो प्राध्यापक हैं, और कुछ हमारे नए साथी अभी पीएससी से आए हुए हैं। इस प्रकार से लगभग कुल संख्या लगभग 4000 हो जाएगी, जो निरंतर हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है, हर कॉलेज स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन अभी असहयोग कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा प्रवेश प्रक्रिया जारी है, और मेरे जितने साथी अब मेरे संग खड़े हुए आप देख रहे हैं, सब प्रवेश के कार्य में संलग्न है। प्रवेश कार्य पूरे सुचारू रूप से चल रहा है, क्योंकि मैंने बताया प्रथम चरण में कोई असहयोग नहीं है, कोई हड़ताल नहीं है, केवल सांकेतिक रूप से हम लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं पूरी करती है तो उसके बाद आपका क्या कदम होगा? यदि प्रथम चरण में मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग द्वितीय चरण में जाएंगे, और हमारा जो आंदोलन है हमारे प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश त्यागी जी के निर्देशन में चलता है। तो प्रांतीय लेवल पे जो भी नीति निर्धारित होगी उसका हम लोग पालन करेंगे। धन्यवाद।